प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DV सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है और बैसाख पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी जनों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर भगवान बुद्ध के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों पर प्रकाश डालते हैं। भगवान बुद्ध की आज 2567वीं जन्मोत्सव है और इसको महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसको त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाने जाते हैं। उनके सभी विशिष्ट कार्य पूर्णिमा को ही संपादित हुए थे। ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और उनको बैसाख पूर्णिमा को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया बिहार में हुई थी और उनका 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। उनका इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। जब उनका नामांकन संस्कार हुआ था तो सभी महर्षि और पुरोहितों ने कहा था कि यह बालक या तो कभी राजा और विशिष्ट प्रतापी शासक बनेगा या कोई महान संत बनेगा, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में शुद्धोधन और राजवंश के लोग चाहते थे कि यह कोई प्रतापी राजा ही बने। इसलिए उनके लालन पालन की सारी व्यवस्थाएं विशिष्ट की गईं। हालांकि उनको प्रारंभिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया, सिद्धार्थ जब केवल 7 दिन के ही थे तो उनकी माता माया देवी का निधन हो गया। माया देवी के निधन के पश्चात उनकी मौसी यानी कि माया देवी की बहन गौतमी प्रजापति के ऊपर उनके लालन पालन की जिम्मेदारी आई। उन्होंने अपने सिद्धार्थ का लालन पालन बहुत ही विशिष्ट वातावरण में किया और उनके सभी विचारों तथा उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने विशेष वातावरण प्रदान किया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, राज व्यवस्था की इतना देख रेख होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध का मन इन संसाधन पूर्ण व्यवस्था में नहीं लगता था और वो चिंतन युक्त रहते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उनके पिता ने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। यशोधरा से दाम्पत्य जीवन में आने के पश्चात कुछ उनका मन शांति के तरफ गया, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा। उनसे एक पुत्र राहुल हुआ। राहुल का लालन वात्सल्य के साथ भी उनका वैराग्य और आध्यात्म के प्रति आकर्षण बना रहा। उनके मन में सदैव सवाल आता था कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है। इन आध्यात्मिक और तर्क चिंतन युक्त सवालों का आंसर उनको नहीं मिलता था। इस कारण वो पूरा राजपाट, सारा सुख सुविधाएं और अपना संसारिक दाम्पत्य जीवन छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। लंबी तपस्या करने के पश्चात उनको एक बार सच्चाई का ज्ञान हुआ और उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की साधना कर्म में है और
प्रज्ञा में है और अपनी कर्म के साथ साथ श्रमशीलता में है। और उन्होंने अपनी इसी संदेश को लेकर ज्ञान की प्राप्ति करी और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला संदेश देकर अपना शिष्य बनाया। धीरे धीरे उनका अहिंसा, कर्म और प्रज्ञा का सिद्धांत लगातार बढ़ता गया और उन्होंने भारतवर्ष में अपने इस विचार को, जो मानवता का विचार था, न्याय का विचार था, बंधुता का विचार था, लोकतांत्रिक और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित था, उन्होंने लोगों के जन सामान्य तक पहुंचाया। धीरे धीरे यह विचार भारतवर्ष के पटल पे ही नहीं रहा, दक्षिण एशिया और विश्व के विभिन्न विशाल देशों तक पहुंचा, श्रीलंका में पहुंचा और पूरे दक्षिण एशिया से लेकर के पूरे विश्व के देशों ने उनके सिद्धांतों को अपनाया। न्याय करुणा पर आधारित उनके विचार मानवता के कल्याणकारी थे और उन्होंने आडंबरवाद, पाखंडवाद और ऐसे विशेष जो पुरातनवादी विचारधाराएं थीं उनका खंडन किया और उनका सिद्धांत लोकतांत्रिक बना। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने इस करुणा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया। जहाँ सच्चाई है वहाँ श्रद्धा है, जहाँ सच्चाई है वहाँ श्रद्धा है, वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है और जहाँ ध्यान है वहाँ प्रज्ञा है, जहाँ पर प्रज्ञा है, ध्यान है और ज्ञान है वहाँ बुद्ध हैं और जहाँ बुद्ध हैं, जिनके हृदय में बुद्ध हैं, कर्म का सिद्धांत है और प्राणी मात्र के कल्याण का उनके हृदय में भाव है, इसको हम बोधिसत्व कहते हैं। और जो व्यक्ति बोधिसत्व हो जाता है वो अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता और संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, अप्पा दीपो भव, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि आपको शक्ति की ज़रूरत तब होती है जब आपको अप्रिय कार्य कोई करना हो, किसी को डराना हो या धमकाना हो, अन्यथा संसार के, मानवता के और जीवन के सारे कार्य प्रेम और अहिंसा के द्वारा संचालित हो सकते हैं। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अगर हम माने तो प्रेम करुणा के द्वारा काफ़ी कार्यों को संपादित कर सकते हैं और हम खुद भी सुखी रह सकते हैं, दूसरों को भी सुखी जीवन जीने में सहयोग दे सकते हैं। और गीता का भी यही संदेश है, जियो और जीने दो। तो अप्पा दीपो भव अर्थात अपना दीपक बनने के लिए हमें श्रमशील रहना है, मानवता, करुणा, प्रज्ञा के सिद्धांतों को अपनाना है और अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रज्ञा के द्वारा हमको विशिष्ट करना है। इस प्रकार हम गौतम बुद्ध के इन सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं। अप्पा दीपो भव, और जहाँ मन में शुद्धता हो, जहाँ मन में शुद्धता हो, पर्यावरण में शुद्धता हो, वहाँ प्रेम और शांति का निवास होता है। इसलिए कभी भी अपने मन को पूरी तरीके से निर्मल और शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी के भी प्रति ईर्ष्या, कुंठा मन में रखी तो निश्चित रूप से हमारा चित्त और चिंतन कोमल नहीं रहेगा और एक हमारे मन में ट्यूमर पनप जाएगा। इस ट्यूमर और मन ग्रंथि को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सदैव अपने मन को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, पूर्णता पारदर्शी रखें। पर्यावरण और मन की शुद्धता आवश्यक है। इस तभी हम कह सकते हैं
कि हम अप्पा दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बनेंगे। अपने कर्म, वचन और करुणा के द्वारा हम अपने जीवन को भी शुद्ध करेंगे। मानवता और तर्क और चिंतन के सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो भी हमारे कर्तव्य में होगा उन सभी को स्वीकार करेंगे। एक बार फिर सभी देशवासियों को मानवता, करुणा, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले सभी जनों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। ओके, बाय बाय।